अनियमित और नियमित दिनचर्या क्या है? स्वस्थ क्या है? स्वस्थ किसे कहते हैं? अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या है? स्वास्थ्य खराब होने का क्या कारण है? उत्तम स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सुखी परिवार किसे कहते हैं? तो इसी तरह स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां लेकर उपस्थित हूँ, बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले एक कहानी के माध्यम से स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। चेतना एक लड़की का नाम है। चेतना जोर जोर से दोहरा रही थी, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। बीच बीच में धीमे स्वर में कुछ बुदबुदाती और गुनगुनाती और दोहराती रहती, शरीर माधम खलु धर्म साधनम। सुबह के 9 बज चुके थे। पास ही के चारपाई पर उसका छोटा भाई प्रताप सो रहा था। चेतना ने प्रताप की चारपाई के पास जाकर तेज स्वर में दोहराना प्रारंभ किया, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अचानक तेजी से उसका भाई प्रताप उठा और उससे लड़ने झगड़ने लगा। चेतना के चीखने की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ी दौड़ी आई। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ ने पूछा। भैया मुझसे झगड़ा कर रहा है, चेतना बोली। नहीं मम्मी, दीदी मुझे परेशान कर रही है, प्रताप बोला। तो चेतना बोली, मम्मी पापा जी ने मुझे और भैया को सुबह 5 बजे जगा दिया था। मैं तब से काम निपटा चुकी हूँ। स्कूल में कल शिक्षिका ने उत्तम स्वास्थ्य से संबंधित कुछ कविताएं और सूक्तियाँ याद करके आने के लिए कहा था। मैं उन्हें ही याद कर रही थी, भैया ने उठकर मुझसे झगड़ना शुरू कर दिया। मम्मी इतनी देर तक सोते रहने से भैया कितना सुस्त होता जा रहा है, इसकी सेहत भी लगातार गिर रही है। और हाँ मम्मी, एक बात तो मैं बतलाना भूल ही गई थी। कल भैया के स्कूल में स्वास्थ्य की जांच करने वाली एक टीम आई थी। डॉक्टरों ने भैया के स्वास्थ्य को खराब बताया। तो कहानी फिर आगे भी कहानी पे बात करेंगे, तब तक देखते हैं अनियमित दिनचर्या। तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे व्यक्ति अक्सर बीमार रहते हैं। वे डॉक्टर के यहाँ जाकर बताते हैं कि हमें अमुक परेशानी या बीमारी है। डॉक्टर मनचाहे पैसा वसूल कर उन्हें दवा दे देते हैं और वे धीरे धीरे नियमित तौर पर दवाई का सेवन करने के आदी हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है, जरा सोचिए। किसी के लगातार अस्वस्थ रहने का क्या कारण हो सकते हैं? जब आप बीमार हुई थी तो उसके क्या कारण रहे होंगे? कहीं इसका मुख्य कारण हमारा अनियमित रहन सहन, खान पान, सोना जागना तो नहीं, जिसे हम अनियमित दिनचर्या कहते हैं। अब बात करते हैं नियमित दिनचर्या पे। तो सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक के अपने कामों की बारे में सोचिए और प्रत्येक कार्य का एक एक समय सुनिश्चित करें कि जैसे प्रातः उठना, शौचादि से निर्वृत्त होना, व्यायाम करना, स्नान करना, नाश्ता, स्कूल जाना, खेलना वगैरह वगैरह। तो यह निश्चित करने के बाद प्रतिदिन उसका पालन भी करें। हम स्वयं में ताजगी एवं ऊर्जा का अनुभव अवश्य करेंगे। और इधर फिर कहानी पे, शाम को प्रताप के गुरुजी घर पर आए। प्रताप के मम्मी पापा ने उनका स्वागत किया। देखिए बहन जी, प्रताप के शिक्षक बोले, मैं पिछले कुछ समय से अनुभव कर रहा था कि प्रताप कक्षा में सदैव थका थका सा रहता है। किसी कार्य में वह रुचि नहीं लेता है और वह हर वक्त ऊँघता ही रहता है। लगभग ऐसी ही स्थिति कक्षा के कुछ अन्य बच्चों के भी देखी।
यह देखकर मैंने बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम बुलवाई। डॉक्टरों ने कहा कि प्रताप का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसके उचित स्वास्थ्य हेतु प्रताप के खान पान एवं नियमित दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। तो जैसा प्रताप कब सोता है, कब जगता है, क्या खाता पीता है, इस तरह की बातों पर ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा गुरुजी, एक बात बताइए, प्रताप के पापा बोले, स्वास्थ्य क्या है, हम किसे स्वस्थ मानेंगे? अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, स्वस्थ शब्द सु और अस्त को मिलाकर बना है। सु का अर्थ है सुंदर अथवा अच्छी, जबकि अस्त का अर्थ है स्थिति। इस प्रकार जब किसी का शरीर निरोग व आकर्षक स्थिति में हो तो उसे स्वस्थ कहते हैं, जबकि पूर्णतः विकार रहित अच्छी शारीरिक स्थिति ही स्वास्थ्य है। केवल बीमारियों अथवा दुर्बलता से मुक्त करने रहने को ही स्वास्थ्य नहीं कहते। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संतुलित विकास ही स्वास्थ्य है। और अच्छे स्वास्थ्य के क्या लक्षण है गुरुजी? मम्मी बोली, हाँ, यह भी बताना बहुत आवश्यक है। हम में से ज़्यादा लोग मोटा होने की ही स्वस्थ होना मान लेते हैं। बहुत मोटापा स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण है, ध्यान से सुनो, निरोगी शरीर, स्वस्थ दांत, पर्याप्त वसा युक्त सुविकसित मांसपेशियां, चिकने चमकीले और मजबूत केस, शरीर में संक्रामक रोगों से लड़ने प्रतिरोध करने की क्षमता होना, हमेशा चुस्त दुरुस्त स्फूर्तिवान रहना, सभी कार्यों को लगन व तत्परता से निपटना, भरपूर मेहनत करना, भरपूर भूख लगना, भरपूर गहरी नींद लेना, सकारात्मक सोच रखना, शरीर के सभी अंगों व तंत्रों जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिभ्रमण तंत्र आदि का समुचित रूप से कार्य करना, सभी के प्रति अच्छा व्यवहार करना तथा ऊंचाई और आयु के अनुसार उनका वजन होना। अरे, प्रताप आचार्य से बोला, इनमें से कई लक्षण ऐसे हैं जो मेरे अंदर पाए ही नहीं जाते हैं। जैसे मुझे हमेशा सुस्ती एवं आलस का अनुभव होता है। मैं क्या करूं गुरुजी? कुछ खास नहीं है बेटा। गुरुजी बोले, तुम्हें अपनी दिनचर्या में बहुत सामान्य से परिवर्तन करने होंगे। क्या तुम जानते हो कि हमारी अनियमित दिनचर्या स्वास्थ्य के लिए कितनी नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है? देर रात तक जगना, टीवी देखना, सुबह देर तक सोना, जल्दी से तैयार होकर ठीक से नाश्ता न करके स्कूल चले जाना, ये सब ऐसे काम हैं जो छोटी उम्र से ही हमारे शरीर को अनेक बीमारियों का शिकार बना देते हैं और अंत में दवाई हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अनिवार्य हो जाती है। तो गुरुजी कृपया बताइए कि स्वस्थ रहने के लिए हम क्या करें? तब गुरुजी बोले, अगर हम समय रहते जागरूक हो जाए तो अस्वस्थ होने की नौबत ही न आएगी। इसके लिए आवश्यक है प्रातःकाल सूर्योदय से पूरे जागना, शौच सनादि से निर्भीत होकर हल्का फुल्का व्यायाम करना, जैसे टहलना, दौड़ना, रस्सी कूदना, तैरना आदि, नाश्ते में पौष्टिक तत्वों जैसे अंकुरित अन्न लेना, फल, दूध, दलिया का सेवन करना। तो दिनचर्या ऐसे बनाना कि उसमें दिन भर के कार्यों के अतिरिक्त खेलकूद व मनोरंजन भी अनिवार्य रूप से शामिल हो। भरपूर मेहनत करना तथा कम से कम 6-7 घंटे की गहरी नींद ले लेना, ये सब क्रियाकलाप है जो हमें स्वस्थ रखते हैं। और हाँ, भोजन में भी हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे दाल, सलाद, रोटी, चावल, दही जैसे पदार्थों को शामिल करना बहुत जरूरी है। यहाँ तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई। मम्मी बोली, मैं पूरा ध्यान रखूंगी।
अच्छा, अब मैं चलना चाहूँगा। नीलम, रजिया और तेजी नंदर के घर भी जाना है। तब शिक्षक के जाने के बाद चेतना की मम्मी के मन में कुछ दिन पूर्व अखबार में पड़ी पंक्तियां याद आ गई। सुखी परिवार की नींव है, परिवार के सदस्यों में तालमेल, सभी का उत्तम स्वास्थ्य, परिवार की जरूरतों के अनुसार आय, शिक्षा का वातावरण और बुरी आदतों से बचना। हाँ, मैं अपने परिवार को सुखी स्वस्थ बनाने के लिए गुरुजी द्वारा बताई बातों का पालन करूंगी, मम्मी ने दृढ़तापूर्वक कहा। तो ये थी दोस्तों आज की स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियाँ जो आप सभी लोगों के लिए उपयोगी है। इन बातों पर ध्यान देने से आपका भी स्वास्थ्य और दिनचर्या स्वस्थ बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।